नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। परीक्षा समाचार के अंतर्गत आज दैनिक समाचार पत्रों की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं जो कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी रहती हैं। ऐसी खबरें हम आपके पास प्रतिदिन लेकर आते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से कौन सी खबरें छाई हुई हैं। चूँकि कल रक्षाबंधन था इसलिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आज अवकाश है, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रमुख समाचार हैं कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में उन पर हम लोग नज़र डालते हैं। सबसे पहला समाचार तो सभी न्यूज़पेपरों में प्रमुखता से ये छाया हुआ है कि बीईओ और बीएड परीक्षा टालने को लेकर राज्यपाल से गुहार लगाई गई है। बीईओ और बीएड परीक्षा टालने के लेकर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, प्रयागराज की न्यूज़ है कि बीएड प्रवेश परीक्षा और बीईओ प्रारंभिक परीक्षा स्थगित किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान के नेतृत्व में छात्रों ने राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में मांग की है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित किए जाने का तत्काल निर्णय लिया जाए। छात्रों का कहना है कि हालात इतने खराब हैं कि केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टरों के संक्रमित होने के बाद उन्हें अपने ही संस्थान में 20 घंटे बाद काफ़ी जद्दोजहद करने पर बेड मिला। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और उनके अभिभावक भी साथ होंगे तो क्या होगा। उधर इकबाली नौजवान सभा ने भी 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा और 16 अगस्त को प्रस्तावित बीईओ प्रारंभिक परीक्षा टालने की मांग की है। इनॉस के प्रदेश सचिव सुनील मौर्य ने कहा कि कोरोना महामारी का संकट पूरे प्रदेश पर है, ऐसे में छात्रों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। देखिए ये जो छात्रों की मांग है वो काफ़ी हद तक जायज़ भी है, क्योंकि इस समय पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का चल रहा है चरण वो पूरे शीर्ष पर है। और वो क्यों है उसका सीधा सा उदाहरण कल आपने न्यूज़पेपर में, आज की न्यूज़पेपर में बहुत ही प्रमुखता से छाई हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये देखिए, अमेरिका और ब्राज़ील पिछड़े देश में 24 घंटे में सर्वाधिक मरीज, भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए हैं और इस मामले में भारत ने अमेरिका और ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है। संक्रमित 18 लाख के पार, 11 लाख से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। देश ने कोरोना वायरस से बुरी तरीके से प्रभावित अमेरिका, ब्राज़ील और पेरू को भी पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सोमवार को 52,972 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं अमेरिका में 47,511, ब्राज़ील में 25,800 और पेरू में 21,558 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई, यानी भारत में सबसे अधिक। लगातार 5वें दिन देश में 50,000 से अधिक मरीजों मिलने के बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 18,03,695 हो गया, जबकि 771 मरीजों की और मौत हो गई। इसके बाद मृतकों का आंकड़ा 38,135 हो गया है। ये हाल तब है जब पिछले 5 दिनों में सबसे कम सैंपल की जांच हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे के जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा 11,86,000 हो गया है। देश में सक्रिय मरीज 5,79,357 है, जबकि 24 घंटे में 40,574 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 65.77% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 2.11% है। लगातार 5वें दिन 50,000 से अधिक लोगों के इसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है यूपी में भी रिकॉर्ड 4,473 नए संक्रमित, 50 की मौत। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संकट बहुत तेज़ी से हावी हो रहा है। यहाँ पर पिछले एक दिन में 4,473 संक्रमित मिले हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97,363, यानी यूपी में 1 लाख के करीब कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में इन परीक्षाओं को कराना बहुत ही दुष्कर कार्य है और एक प्रकार से छात्रों को कोरोना महामारी की चपेट में लाने का कार्य है। तो मेरी भी सरकार से ही मांग है कि इस परीक्षा को कम से कम अगस्त के लिए टाल दिया जाए और सितंबर में इस परीक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही इस परीक्षा की डेट सितंबर में लगानी चाहिए। ठीक है, ये 2 प्रमुख खबरें हो गई। इसके अलावा एक बहुत प्रमुख खबर और है कि कोरोना से बचने के लिए मनपसंद केंद्रों की मांग आरओ परीक्षा के लिए की गई है। आरओ 2016 के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए आवेदन 4 साल पहले लिए गए थे। अभ्यर्थियों को तब नहीं मालूम था कि कोरोना महामारी जैसी कोई आपदा आएगी। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर मांग की है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हें मनपसंद सेंटर आवंटित किए जाएं। अभ्यर्थन वापस लेने के लिए आयोग की ओर से मांगे गए आवेदन से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं।
RO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 361 पदों पर भर्ती के लिए 27 नवंबर 2016 को आयोजित की गई थी। 21 जिलों के 827 परीक्षा केंद्रों में आयोजित परीक्षा के लिए 3,85,191 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। पहली पाली में 2,04,907 और दूसरी पाली में 2,03,261 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। प्रारंभिक परीक्षा में पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होने के कारण इसकी CBCID जाँच कराई गई और CBCID ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पेपर आउट होने के ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन बाद में मामला फिर न्यायालय में चला गया और आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करते हुए नए सिरे से परीक्षा कराने का निर्णय लिया। इस परीक्षा में उन्हें अभ्यर्थियों को शामिल होना है जिन्होंने पूर्व में आवेदन किए थे। परीक्षा 13 सितंबर को होनी है और कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग में प्रत्यावेदन देकर कहा था कि वह अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं। इस पर आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि जो आवेदक अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं वह आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी इसमें संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि फॉर्म भरते वक्त नहीं मालूम था कि कोरोना महामारी जैसी कोई आपदा भी आएगी। 4 साल तक परीक्षा के लिए इंतजार किया। उनकी मांग है आयोग अभ्यर्थियों को उन्हीं के जिले में सेंटर चुनने का विकल्प प्रदान करे या कोई अन्य मनपसंद सेंटर आवंटित करे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो परीक्षा तब तक के लिए स्थगित कर दें। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये मांग है अभ्यर्थियों की, और अभ्यर्थियों की ये मांग इसलिए भी है क्योंकि PCS अभ्यर्थियों को भी मिला है मनपसंद सेंटर चुनने का विकल्प। ओके, तो ये एक प्रमुख खबर हो गई। इसके बाद जो अगली खबर है वो है कि आज से इलाहाबाद और उससे संबद्ध कॉलेज खुलेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज मंगलवार से शिक्षकों के लिए खुल जाएंगे। पूर्व में 1 से 31 जुलाई तक विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद किए गए थे। 1 से 3 अगस्त तक अवकाश पड़ गया और 4 से शिक्षकों को बुलाया गया है। वैसे तो 29 जुलाई को गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देशों में देश भर के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रहने का निर्णय लिया गया है। लेकिन ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुलेगा ये अभी शिक्षकों के लिए खुल रहा है, ना कि छात्रों के लिए। ठीक है, तो ये आज की प्रमुख अखबारों की सुर्खियां हो गई। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। डेली न्यूज रोजगार समाचार से हमसे जुड़ने के लिए और भी बहुत सारे परीक्षा से संबंधित जानकारियां, परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स की सीरीज, टेस्ट सीरीज, इन सब से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।